नमस्कार, श्री गुरु जय। मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। बहुत बड़ा डिबेट फिर से प्रारंभ हो चुका है और इसके अंदर में इस दौरान ये बहुत बड़ा चौंकाने वाली खबर भी आया गया। खबर जिस शख्स ने दी उनका स्ट्राइक रेट जो है खबर का, ब्रेकिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए कोई इसी को नज़रअंदाज भी नहीं कर पाते। सवाल तो है लेकिन कोई उनको नज़रअंदाज कर दे। इस तरीके का जल्दबाजी में कोई काम, इस तरीके का कदम, इस तरीके का वार्तालाप नहीं करना चाहेगा। अचानक से खबर आई कि श्रेयस अय्यर ओडीआई का कप्तान बनने जा रहा है। ये खबर आग की तरह फैली। ये खबर दैनिक जागरण उस न्यूज़पेपर में छपा और जिस शख्स ने इस खबर को बताया वो अभिषेक त्रिपाठी है। बहुत बड़े पत्रकार है खेल जगत के और उनका खबर जो है वो पुख्ता होता है। पहले भी इसी तरीके का खबर उन्होंने कहा था रोहित शर्मा और विराट कोहली का बारे में कि रोहित शर्मा का जो सिडनी में जहां पर वो नहीं खेले थे, उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इसके बाद में उनको टेस्ट टीम में नहीं चुना जाएगा। वो लोग रिटायर लेंगे कि नहीं लेंगे ये बिल्कुल ही फैसला जो है और रोहित शर्मा विराट कोहली का खुद का होगा। लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट टीम में आगे की तरफ नहीं खेलेंगे और भारत की क्रिकेट जो है आगे की तरफ बढ़ चुका है और इसीलिए नए जो इतने खिलाड़ी हैं उसको मौका मिलेगा। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली का अंत जो है वो सिडनी के बाद ही खत्म हो चुका है। ये अभिषेक त्रिपाठी का कहना था उस वक्त। उस समय में भी बहुत ही डिबेट हुआ था, इसलिए उसका खबर जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और उन्होंने लॉजिक भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि श्रेयस अय्यर क्यों ओडीआई कप्तान बनेंगे, किस लिए श्रेयस अय्यर को लेकर के आलोचना जो है वो चल रहा था। इसीलिए चल रहा था कि श्रेयस अय्यर जो है बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। उनका जो तकलीफ़ था शॉर्ट गेंद के खेलने में, लेकिन उसमें बहुत ही सुधार आया है और जिस ढंग से उन्होंने शॉर्ट गेंदों को खेला ये देखने लायक है। काफ़ी रन्स भी बनाए। बेहतरीन बल्लेबाज थे इंग्लैंड टूर में, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर मैं तो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था, अगर विराट भाई को चोट नहीं लगता तो मुझे नहीं लगता है मुझे टीम में शामिल किया जाता। उसके बाद में तो इतिहास है, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी किया, जिस जिम्मेदारी के साथ में उन्होंने बल्लेबाजी किया और जिस आक्रामक रवैया के साथ में उन्होंने बल्लेबाजी किया, तो इसीलिए श्रेयस अय्यर को लेकर के और आलोचना तो हुआ। ये तो आलोचकों को जो है ये तो होना चाहिए, होना ज़रूरी भी है। शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाया जाएगा
लेकिन ये जब खबर आया कि श्रेयस अय्यर ओडीआई का कप्तान बनेंगे, तब चारों तरफ में हलचल मच गया। इसको लेकर के अटकलें चला, अभी भी चल रही है, किसी को मालूम नहीं क्या होगा। और अभिषेक त्रिपाठी जी ने ये भी कहा कि अगर अब कोई बीसीसीआई ऑफिशियल से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि ऐसा कोई बात है नहीं। खबर गलत भी हो सकती है, लेकिन वो तो आगे आगे पता चलेगा क्या खबर गलत है या सही है। उनका लॉजिक ये था, देखिए शुभमन गिल T20 फॉर्मेट में वाइस कप्तान है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के दौरा है जिस पे 3 ओडीआई खेलना है, उसके बाद में तुरंत में आकर के बांग्लादेश के साथ में टेस्ट सीरीज खेलना है, उसके बाद में फिर साउथ अफ्रीका साथ में टेस्ट सीरीज खेलना है। तो इतना बैक टू बैक मैचेस है। अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में टेस्ट क्रिकेट में तो श्रेयस अय्यर नहीं है, इसलिए वर्कलोड की तरफ में ध्यान देते हुए, क्योंकि शुभमन गिल ने 5 के 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेला है, बतौर कप्तान खेला है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है और उनका जो छलान हुआ एवरेज में वो देखने लायक है। उसके बाद में T20 में उनको वाइस कप्तान उप कप्तान बनाया गया है और उसके बाद में वो दुलीप ट्रॉफी भी खेलेंगे, फिर T20 एशिया कप खेलेंगे, फिर चल करके ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उनको ओडीआई खेलेंगे, फिर चल करके आएंगे तो बांग्लादेश के साथ में टेस्ट सीरीज खेलेंगे। तो उसका वर्कलोड को देखते हुए श्रेयस अय्यर के बारे में सोचा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर जिस तरीके से 50 ओवर की खेल में जिस तरीके से उनका फॉर्म है, अभिषेक त्रिपाठी के मुताबिक उनको खेलना चाहिए, उनको खेलना चाहिए। और जो खबर है उनके पास, ये पुख्ता खबर है। खबर क्या आगे चल करके होगा नहीं होगा, इसी दौरान बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का अंत जो है सिटी के बाद में ख़त्म हो गया, उसके बाद में उन लोगों को नहीं दिखा जाएगा टेस्ट क्रिकेट में, तब सभी ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। लेकिन आखिरकार इंग्लैंड के दौरे में नहीं विराट कोहली गए, नहीं रोहित शर्मा गए और नहीं आगे की तरफ उसके बाद में टेस्ट क्रिकेट से दोनों ने रिटायरमेंट ले ली। तो इसीलिए श्रेयस अय्यर को कप्तान ओडीआई क्रिकेट में बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मौका है, ये मेरा कहना है। क्योंकि अभिषेक त्रिपाठी का जो खबर है वो पुख्ता होते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है और इसको लेकर के चर्चाएं चल रही थी। T20 क्रिकेट में श्रेयस अय्यर को लेना चाहिए, इसको लेकर के भी चर्चा चली, लेकिन वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाया। T20 में हाल में तो श्रेयस अय्यर नहीं है, लेकिन ओडीआई में लग रहा है कि श्रेयस अय्यर जो है जिम्मेदारी संभालेगा कप्तानी का। देखना पड़ेगा आगे चल कर के क्या होता है। ये वीडियो, ये खबर अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।